यही दिन देखना नहीं चाहती थी मैं, और आई होप आप लोग भी देखना नहीं चाहते होंगे। कैसे रिश्ते बदलते हैं ना, कैसी चीज़ें बदलती हैं। इस बार का बिग बॉस कुछ अलग सा ही है। पता नहीं मुझे ऐसा कुछ अलग सा लग रहा है या ज़्यादा ही मैं इसमें इन्वॉल्व हो गई हूँ, मुझे नहीं पता। बट मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा है। एक बहुत अटैचमेंट है घर के लोगों के साथ, मानो जैसे कि ये मेरे कुछ अपने ही हो, और मानो जैसे कि मैं खुद इस घर में हूँ और सब चीज़ें देख रही हूँ बट कुछ बोल नहीं पा रही। मैं बात कर रही हूँ मुनावर फारूकी और बाबू भैया और मनारा की। अब मनारा और बाबू भैया की लड़ाई हुई थी कल, जो है गार्डन में हुई थी, और एक दूसरे को काफ़ी खरी खोटी सुनाई, करेक्टर पे गए, बहन पे गए, फैमिली पे गए, काफ़ी सारी चीज़ें जो है हुई है। अब ये जो बाबू भैया है वो आके दिल के मकान में बैठा है, मुनावर का बहुत सगा बन रहा है, जबकि कुछ ही देर पहले ये बात बोल रहा था कि भाई मुझे मौका मिले तो मैं तो मुनावर को निकाल दूं। अब तो बोल रहा कि भाई माइक ड्रॉप वाली बात की है, इतनी तारीफ कर रहा है, इतना तो खुश हुआ है मुनावर फारूकी से। तो आखिरकार चलो मुनावर के लिए तो अच्छा ही है कि मुनावर का चेला बन के रह रहा है। पर ये सब चीज़ें कब हुई, जब मनारा के साथ लड़ाई हुई। अभी अंदर आता नील बैठा वहाँ पर, अभिषेक बैठा है, और जो एक ग्रुप बना हुआ है, अभी एक ग्रुप जो दिखाई दे रहा है वो लोग सब लोग बैठे हैं, रिंकू जी बैठे हैं, जहाँ पर मनारा बाहर चिल्ला रही थी, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। मनारा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको क्या सुनाई दे, कि ये बाबू भैया होता कौन है मेरी बहन के बारे में, इसमें औकात इतनी, इसकी औकात क्या है, पूरी की पूरी ब्रोसेना आ जाए तो मेरी बहन का बराबरी नहीं कर सकते, इस तरीके से मनारा बोल रही थी। अंदर आके जो है सबको बोल रहा कि वहाँ पर अभी बकवास कर रही है, कि मेरे करैक्टर के ऊपर गया ये वो, क्या वो नहीं गई मेरे करैक्टर के ऊपर, क्या उसने ये सब चीज़ें नहीं बोली हैं। तो मुनावर बोलते हैं कि भाई उन दोनों के पास ना, इसके पास और चिंटू के पास सिर्फ तू ही तू है एक बोलने वाला, और इसी में जो है नील बोलता है कि हाँ कुछ ही देर में मुनावर तू भी आने वाला है, तू भी उनका टॉपिक बन जाएगा डिस्कस करने का। इसी बीच में वहाँ पर मनारा आ जाती है। मनारा को देख के पहले तो चुप हो जाते हैं ये सब लोग, फिर शुरू करते हैं टोन मारना, जहाँ पर बोलते हैं कि इन लोगों को लगता है कि उंगली करना, मजाक करना, मतलब कि ऐसा सरकाज़म वे में कुछ बोल देना और हर्ट कर देना, तो फिर जो है बोलना कि हम मजाक कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। तो मुनावर भी बोलते हैं कि हाँ सामने वाले बंदे की सिचुएशन भी तो समझनी चाहिए, ऐसे ही मजाक कर देना ये सब चीज़ें नहीं होती। तो ये मजाक जो करती है, जो मनारा जो मजाक करती है उसके ऊपर टोन मार रहे हैं वो भी बाबू भैया और मुनावर। और फिर यहाँ पर बात होती है क्ले की, कि एक जो क्ले है, क्ले क्या, उसकी उसकी खासियत क्या है। क्ले अपने हिसाब से जो है उसको ढाल सकते हैं। तो मुनावर ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली में माइक ड्रॉप बात थी जो कि अनुराग ने की है, पर अनुराग ने की है ये सबसे बड़ी शॉकिंग है। तो मुनावर ने बोला कि क्ले की खासियत क्या है, कि खासियत ये है कि उसको अपने हिसाब से आप किसी भी एंगल में ढाल सकते हो, और वो ही उसकी खराबी भी है, वो ही उसकी वीकनेस भी है, कि उसको किसी भी हिसाब से आप ढाल सकते हो अपने अंदाज में। तो ये चीज़ जो है मनारा को बोल रहे थे मुनावर फारूकी, जहाँ तक मुझे दिखाई दिया, समझ में आया। क्योंकि मनारा को जो है, जो विक्की है, इन लोगों का कहना ये है कि विक्की ने जो है, चलो अंकिता तो उसके हाथ में थी और ईशा तो चलो उसकी पहले से है, मनारा को विक्की ने हाथ में ले लिया, और जो भी बात बोल रहा है विक्की, जो भी डिस्कशन कर रही है मनारा, जो उसी के हिसाब से रिएक्ट कर रही है, यानी कि क्ले के जैसा वो ढल जा रही है। अगर इसकी खासियत जो है जॉलीपन, सब चीज़ें, और कभी भी कुछ भी बोल देना, फेयरलेस बोल देना, अगर इसकी खासियत भी है तो इसकी वीकनेस भी यही है। तो ये मनारा जो है सब सुन रही है, मनारा हंस भी रही है कि मेरे ऊपर ही बोल रहे हैं, पर मनारा वहाँ से जा भी नहीं रही है, और मनारा अपना काम कर रही है, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आप सोचिए कि ये चीज़ें क्या आप लोग सुनना देखना चाहते थे? भाई मैं नहीं देखना चाहती थी। बाबू भैया का खुद का स्टैंड नहीं, अब आके यहाँ पर बैठा है क्योंकि इसको डर लग गया कि भाई कभी भी कोई भी मेरे को निकाल सकता। अब तो अलाइंसेस बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।